नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रकाश न्यूज़ पर। जी हां दर्शकों, विवादों से गहरा नाता रहा है बाबा रामदेव और वकील डॉक्टर एपी सिंह का। अतीत में भी रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच गर्मागर्मी होती रही है। साल 2006 में ही कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात ने आरोप लगाया था कि बाबा रामदेव की फार्मेसी में बनने वाली दवाइयों में जानवरों और इंसानी हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है। इसको लेकर खास विवाद हुआ था। रामदेव कई बार कह चुके हैं कि समलैंगिकता एक रोग है और आयुर्वेद में इसका इलाज है। इस पर भी काफ़ी हंगामा हो चुका है। 2013 में रामदेव ने एक रैली में यह कहकर हंगामा मचा दिया था कि टोपी पहनने वाले भारत माता की जय नहीं बोलते। इसके बाद उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कई व्यक्तिगत और आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जिनके बाद उनके खिलाफ कई कांग्रेस शासित राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। रामदेव कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य से लेकर दलितों और महिलाओं तक के बारे में अनेक बार ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं, जिनकी वजह से काफी विवाद खड़ा हुआ है। 2008 में आईएमए ने रामदेव की आधुनिक चिकित्सा का अभ्यास करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ की गई टिप्पणी की आलोचना की थी। आईएमए का आरोप था कि रामदेव ने एक योग शिविर के दौरान कहा था कि डॉक्टर बीमारियों के प्रचारक हैं और मरीजों की बीमारियों को भुला रहे हैं। बाबा रामदेव ने हरियाणा सरकार से कैबिनेट रैंक के प्रस्ताव से यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वह मंत्री पद की तलाश में नहीं है। उसी वर्ष रामदेव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए, जब विपक्षी दलों ने संसद में सत्तारूढ़ भाजपा को इस बात पर घेरने की कोशिश की कि उनके समर्थक रामदेव की फार्मेसी में पुत्र जीवक बीज के नाम से दवा बनाई जा रही है और यह दावा किया जा रहा है कि इस दवा के इस्तेमाल से बेटे का ही जन्म होगा। कुछ सांसद पुत्र जीवक बीज के पैकेट संसद में लाए और उन्हें दिखाते हुए कहा कि ऐसी बीजों को बेचने अवैध और असंवैधानिक है। विपक्षी सांसदों ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार ने ऐसे व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है जिनकी फार्मेसी ऐसी तथाकथित दवाएं बेचती है। अब सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह ने बाबा रामदेव के उन्हीं क्रियाकलापों का अनुसरण करते हुए डॉक्टरों के लिए कहीं कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे डॉक्टर एपी सिंह का प्यार बाबा रामदेव के लिए कोई छुपा नहीं है, क्योंकि केंद्र में जब कांग्रेस सरकार थी तब बाबा रामदेव ने रामलीला मैदान से जो आंदोलन का बिगुल बजाया था, उसमें वकील डॉक्टर एपी सिंह ने पतंजलि के मंच से लॉयर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बाबा रामदेव के समर्थन का आश्वासन अपने संबोधन के दौरान न्यूज़ चैनल पर लाइव आकर दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार में भय का वातावरण देखा गया था, जो किसी से छुपा नहीं है। इंजेक्शन जो एक इंजेक्शन चल रहा था, उसको भी काफी ब्लैक वो किया गया है, तो उस पर आपके क्या विचार है, क्या चल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर कोरोना महामारी पूरे विश्व की वैश्विक महामारी और आपदा आई, लेकिन दुख ये है कि कहीं कहीं कुछ डॉक्टरों ने, जो डॉक्टर को भगवान मानते थे, डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरे दर्जे में मानते थे, उन्होंने उस आपदा को अवसर बना लिया। आपदा में सहायता करना समाधान नहीं, लेकिन आपदा में अवसर तलाशे गए, लाभ के, मुनाफे के, ब्लैकमेलिंग के, लोगों से एक्स्ट्रा चार्जिंग के, कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट आ गया है अब इसे बिल्कुल घर मकान इसका सब बिकवा देना है, घर की ज्वेलरी, पैसा, धन सब लूट लेना। इस तरह से ये तो सीधे सीधे लूट मार हुई, ये चिकित्सा नहीं हुई। चिकित्सा का मतलब किसी की हैसियत, किसी का स्तर देख के नहीं, मरीज की मर्ज देख के इलाज करना होता है। लेकिन इसमें दुख है, कोरोना महामारी में कुछ डॉक्टर ऐसे भी निकले जिन्होंने भगवान के रूप में लगातार रात दिन काम करके किया है। कुछ अस्पतालों ने अच्छा भी किया, लेकिन कुछ अस्पतालों ने ऐसा भी किया है। आपने अभी उत्तर प्रदेश में आपका ये चैनल समाधान वाणी बहुत देखा जाता है, तो पूरे देश में देखा जाता है। लेकिन अभी आगरा की बात करूं, क्योंकि आज अलीगढ़ में हूं, तो आगरा की बात अगर करूं तो आगरा में एक अस्पताल अभी सील हुआ है इसी हफ्ते। अलीगढ़ के बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने इतनी लूटमार मचा रखी है, मुझे शिकायतें भी लोगों ने कहा इस पर केस डालिए, सील कराइए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में दीजिए, इनके खिलाफ शिकायत दीजिए। लोगों के घर बर्बाद कर दिए और उसके बाद भी लाशें पकड़ा दी गई, उनके हवाले कर दी गई, किडनी लीवर निकाल लिए गए। इस तरह से ये सब कुछ हुआ है, पूरा तांडव हुआ मृत्यु के तांडव में, जहां प्रकृति का प्रलय तो था ही, इसके साथ साथ डॉक्टरों का भी प्रलय था, जिन्होंने लोगों को घर से बर्बाद किया और अपने परिजनों से विलुप्त कर दिया, दूर कर दिया और सीधे डेड बॉडियां पैक कर करके भेज दी, और जिससे कि वहां देखना भी नहीं है। कहीं भी पुरुष की लाश को महिला लाश देखी गई, इतना तक हुआ। इससे बड़ा और क्या होगा। बहुत ही डॉक्टर को चिकित्सा, जहां देश ने पिछले लॉकडाउन में भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में आप लोगों ने, मीडिया जगत के लोगों ने, अखबारों ने, न्यूज़ चैनल ने
डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स, पुलिस को कोरोना वॉरियर्स के रूप में पेश किया, और वहीं ये हालात भी हैं। और वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों के साथ कोरोना वॉरियर्स में कैसा व्यवहार हो रहा, वो सच्चाई दिखा रहे हैं, वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, वो पेशेंट को अस्पताल में पड़ा हुआ मरता हुआ दिखा रहे हैं, वो ऑक्सीजन की कमी दिखा रहे हैं। ये दिखाने पर राज्य सरकारों ने उन पर झूठे केस लगाना शुरू कर दिए, उन पर केस दर्ज करवाना शुरू कर दिए। मैंने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया सुनवाई के दौरान, और सुप्रीम कोर्ट में देखा गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, देश के तमाम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को आदेश दिए इस बात को लेकर कि अगर ऐसा बताने पर फेसबुक, सोशल मीडिया, अखबार, न्यूज चैनल अगर कोई बात आती है तो इस पर अगर केस रजिस्टर होता है तो सीधे सीधे कार्रवाई की जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर से ट्रीट करेंगे। ये सब बातें हैं, कोरोना महामारी है, मिलकर निपटने की है। इसमें भ्रांतियां हैं, वैक्सीन को लेके भ्रांतियां हैं, दवा को लेके, और कुछ लोगों ने तो रेमडेसिविर जैसे जान बचाने वाले जीवन रक्षक दवाओं के साथ ब्लैक मार्केटिंग की धंधा बना लिया, इसी बात को ब्लैक मार्केटिंग करके किया। ये बहुत ही गलत है, गैर कानूनी तो है ही, असामाजिक है, असंवैधानिक है और बिल्कुल अनैतिक है। सबसे बड़ी बात नैतिकता। जो व्यक्ति अपने गिरेबान में मर जाता है उसका कोई इलाज नहीं है। और सर, ये जो आपके जो गंगा के किनारे जो लाशें नज़र आ रही हैं, काफ़ी जो देखने को मिल रहा है कि जो बालू फिसली है तो वहाँ से जो लाशें निकली हैं, तो उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड की मीडिया ने, बड़े बड़े वॉल स्ट्रीट जर्नल, दुनिया के बड़े बड़े अखबारों ने इस बात को दिखाया, चैनल्स ने दिखाया है, और ये महामारी है। गंगा के लाशों से, गंगा लाशों से एक तरह से भर गई, सैकड़ों लाशें एक साथ बहती देखी गई। ये गंगा की बात है, यहाँ की बात लोगों ने देखी, और वो हमारे लोगों की लाशें थी। ऐसी समस्या आ गई, ऐसी प्रलय आ गई, ना तो कोई अंतिम संस्कार कर पा रहा, वहाँ जा रहे हैं। यहाँ तक की खबरें आई, एक न्यायाधीश महोदय ने अपने पिता के अंतिम संस्कार से भी मना कर दिया। तो सोचिए इससे बड़ी क्या दुखद स्थिति। गंगा के किनारे हो, चाहे शमशान घाटों के बाहर, आपने देखा, आप ही लोगों ने दिखाया, शमशान घाट के बाहर लाइन लगी पड़ी, डेड बॉडी लाइन से रखी हुई है। बताइए, कभी ऐसा होता था? पार्कों में अंतिम संस्कार किए गए, खेतों में अंतिम संस्कार किए गए, गड्ढे खोद के दबा दिए गए लोग, रेत दबा खोद के दबा दिया गया। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बना दी गई कि इस तरह से लाशों को दबाना है, हटाना है। ये सब हुआ। तो सर, ये जो लाशें जो दबाई गई थी, तो इसमें आपको जो है मतलब किसकी लापरवाही के नजर चलते ये लाशें जो दबाई गई थी, ये सरकार की लापरवाही है या प्रशासनिक लापरवाही है? शासन प्रशासन की तो हर लापरवाही के लिए सरकार और शासन प्रशासन ही जिम्मेदार होता है। ये तो अटल सत्य है, उनकी जिम्मेदारी तो निश्चित तौर पर रहेगी। लेकिन प्रलय है, महामारी है, ऐसी महामारी में पूरे दुनिया में ऐसा हो रहा है, इसलिए केवल शासन प्रशासन से नहीं, अपने व्यक्तिगत गिरेबान में भी झांकने की ज़रूरत है कि ऐसी प्रलय पर प्रभु परमात्मा ने क्यों भेजी, क्या कारण रहे, अपना भी एनालिसिस करने की जरूरत है। तो सर, अगला सवाल मेरा ये है कि ये जो बीजेपी सरकार है, इसमें अभी एक किसान आंदोलन को लेके 3 कानून बनाए गए थे। तो ये 3 कानून जो बनाए गए हैं, ये किसान के हित में हैं? क्या किसान इन 3 कानून से खुश है? क्या लगता है कि मतलब किसान को इनसे 3 कानून से फ़ायदा मिलेगा? आपकी क्या राय है? तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तीनों जो किसानों के कानून बने हैं बिल्कुल किसान के लिए गलत हैं, अलोकतांत्रिक हैं, असंवैधानिक हैं, गैर कानूनी हैं। कारण ये है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि देश के किसानों के संगठन जो अपनी लड़ाई सरकारों से लड़ते रहते थे, उन किसान संगठनों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मेरे द्वारा याचिका लगवानी पड़ी। मैंने देश भर के कितने किसान संगठन थे, उनकी तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई, और उस याचिका पर भारत सरकार ने बहुत प्रयास किया। भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने बड़ा प्रयास किया कि इन किसानों के जो कानून है बिल पर स्टे ना लगाए माननीय सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन किसान कानूनों में कमियां देखी और उन कमियों के आधार पर इनके इम्प्लीमेंटेशन, इन कानूनों के लागू होने पर रोक लगाने का आदेश पारित किया। ये भी पहली बार हुआ कि भारत सरकार का बनाया हुआ कानून, देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कानून पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई गई। और इतना बड़ा आंदोलन इस देश में कभी नहीं हुआ जितना बड़ा आंदोलन किसानों का दिल्ली बॉर्डर आप देख रहे हैं, सीमा पर कितने तरह से लोग आंदोलन करे, कितने आंदोलन में सैकड़ों किसानों की मौतें हो गई इस आंदोलन के दौरान। तो ऐसे में सरकार को इस पर विरोध हो रहा। आप कह रहे लड्डू खाइए, मीठा है, हम कह रहे नहीं लड्डू जहरीला है, फिर लड्डू खिलाने की जरूरत क्या है? सरकार, शासन, किसान तो इन बिलों से पहले भी तो चल रहा था।
अन्न उपजा रहा था। कोरोना काल में जब सारे बिजनेस आपके क्लोज हो गए, सारी फैक्ट्रियां ठप हो गई, लेकिन किसान की धरती की फैक्ट्री उपज देती रही और आपको किसी को भूख नहीं लगने दिया। अन्न की सप्लाई चलती रही, अन्न की पैदावार चलती रही और उस पर बढ़ाया है। ये आवश्यक है कि हमें किसान आंदोलन को अपना आंदोलन समझना चाहिए। हुआ क्या देश की किसान आंदोलन में, दिल्ली में मैंने देखा है, दिल्ली में बैरिकेड के इधर ठंड में ठिठुरता हुआ किसान था सामने, इधर दिल्ली पुलिस उसका जवान था, बैरिकेड के उधर उसका चाचा ताऊ ठंड में ठिठुर रहा था, भूखा प्यासा था, और इधर उसका बेटा दिल्ली पुलिस की वर्दी पहने हुए 30 कारवां लेके खड़ा हुआ था। किसान और जवान को आपस में लड़ाने का काम सरकारों ने किया है, जो कि दुखद है। किसान और जवान, किसान खेत में काम करता है, उसका बेटा सीमा पर शहीद होकर आता है, राष्ट्रीय ध्वज में लिपट के आता है, तिरंगे में लिपट के आता है, वो अपने खेत में उसकी समाधि बनाता है। किसान और जवान का ये नाता रहा है। देश की सीमा वो सुरक्षा करते हैं और पेट भरने का काम किसान करते हैं, लेकिन सरकारों ने उनको लड़ाने का काम किया और आज भी उसका समाधान ढूंढने के लिए उनके किसी के पास टाइम नहीं है। चुनाव के लिए टाइम है लोगों के पास, चुनाव तैयारियों के लिए टाइम है, लेकिन किसानों को मनाने, किसानों की समस्या, किसानों से बातचीत करने, किसानों के दुख को बांटने के लिए नहीं समाधान। और जबकि सुबह उठने से शाम तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो किसानों की उपज का लाभ न लेता हो। सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक की चलने वाली प्रक्रिया में किसान ही रहता है, किसान ही परोसता है सब चीजें, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दुख है हमारे देश में। ऐसी ही तमाम देश दुनिया से संबंधित खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।